हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था मेजरमेंट ऑफ मेटल। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका एक्सरसाइज। ओके, तो क्वेश्चन 1 है तुम्हारे टेक्स्ट बुक से, गिव एग्जांपल्स। ओके, किसका एग्जांपल देना है? फर्स्ट दिया है पॉजिटिव रेडिकल। अभी रेडिकल मैंने बताया था कि दो टाइप के रेडिकल होते हैं, एक होता है एसिडिक रेडिकल और एक होता है बेसिक रेडिकल। ओके, एसिडिक रेडिकल को अपन एनायन बोलते हैं और बेसिक रेडिकल को अपन कटायन बोलते हैं। अब पॉजिटिव मतलब क्या? तुमको ऐसे रेडिकल्स बताने हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज आता हो, मतलब यो कटायन हो। कटायन का मतलब ही ये बात कर रहे हैं बेसिक रेडिकल्स का, ठीक है। तो पॉजिटिव रेडिकल्स के एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज आता हो? तो कोई भी मेटल ले लो, वो सारे एग्जांपल हो जाएंगे पॉजिटिव रेडिकल के। फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया Na+। ओके, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है इसलिए एक ही प्लस आएगा इस पे। ओके, इसके बाद तुम लोग नेक्स्ट ले सकते हो पोटेशियम का K+। फिर चाहे तो कैल्शियम का ले सकते हो Ca2+, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। Mg का भी ले सकते हो, Mg के ऊपर भी 2+ लिखना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल काफ़ी है, मैंने तुमको 4 बता दिए। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बेसिक रेडिकल का एग्जाम्पल। अब एक्चुअली पॉजिटिव रेडिकल को अपन कटायन बोलते हैं और कटायन को ही अपन बेसिक रेडिकल्स भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दोनों के एग्जाम्पल सेम ही आने चाहिए और सेम ही आ सकते हैं। तुम लोग चाहे तो डिफरेंट लिख सकते हो, बट अगर सेम भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं तुमको डिफरेंट लिख के बता देता हूँ एक हाथ। अब देखो, जैसे कि अमोनियम NH4+, NH4+ इज कॉल्ड एज अमोनियम, ठीक है। इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। उसके बाद क्या ले सकते हो? Al3+ भी ले सकते हो, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर भी कितना प्लस आ रहा है? 3+ चार्ज आ रहा है। तुम लोग चाहे तो Fe3+ भी लिख सकते हो। फेरिक, इसके ऊपर भी 3+ चार्ज आ रहा है, ठीक है। और तुम लोग चाहे तो इसमें से कोई भी एक रिपीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर ये एग्जाम्पल तुम लोग ऊपर लिखते हो और ऊपर के एग्जाम्पल नीचे लिखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड बेसिक का मतलब सेम ही होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल देने बोला है, बोला कंपोजिट रेडिकल का। किसका? कंपोजिट रेडिकल। ओके, अब कंपोजिट का मतलब क्या समझो। कंपोजिट रेडिकल, अब कंपोजिट रेडिकल का मतलब ऐसे रेडिकल कि जहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट आया हो, जहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट आया हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा NH4+। अब देखो, ये जो तुम्हारा कटायन है इसके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट भी है, हाइड्रोजन एलिमेंट भी है, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये काउंट होगा कंपोजिट में। तुम लोग चाहो तो इसको भी कंपोजिट में काउंट कर सकते हो, SO4 2-, क्योंकि यहाँ पे सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसको अपन बोलेंगे कंपोजिट रेडिकल। तो NH4+ को तुम लोग बेसिक रेडिकल भी बोलोगे क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है, एज वेल एज इसको तुम लोग कंपोजिट रेडिकल भी बोलोगे क्योंकि ये एक से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। वैसे तुम लोग फॉस्फेट का भी लिख सकते हो, PO4 3- फॉस्फेट आयन, PO4 3-, फिर नाइट्रेट आयन भी लिख सकते हो, NO3-। ओके, तो ये सारे एग्जांपल है कंपोजिट रेडिकल के। इसलिए मैंने बोला था वो जो रेडिकल का चार्ट है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 56 पे, वो लर्न कर लो। वो लर्न करना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर वो याद रहेगा तो एग्जाम्पल तो तुम लोग फटाक से 2-2 सेकंड में लिख के ख़त्म कर दोगे, ठीक है। एज वेल एज वो 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 56 पे दिया है, प्लीज़ वो चार्ट देख लो और उसको लर्न कर लो। उसका कोई ट्रिक विक नहीं है, उसको तुमको याद ही करना है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। डेली 5 दिन तक प्रैक्टिस करो उसको। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा वो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बट करोगे तो याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट दिया है एग्जाम्पल पूछा है मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी। ओके, तुमको ऐसे मेटल्स बताना है जिसकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब चेंज होने वाली, फिक्स नहीं। जैसे कि सोडियम की फिक्स है 1। तुम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सोडियम का कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें तुम लोग को सोडियम का जो वैलेंसी हो 1 ही मिलेगा। तो तुमको ऐसे मेटल्स के एग्जाम्पल देना है जिसकी वैलेंसी सेम ना हो, चेंज होती रहे, ठीक है। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है? सबसे फेमस एग्जाम्पल है आयरन का। सबसे फेमस एग्जाम्पल है आयरन का, Fe का, क्योंकि जो Fe है ये अपनी वैलेंसी चेंज करता रहता है। ये जो Fe है, फेरिक आयन, ये अपनी वैलेंसी चेंज करता रहता है। Fe3+ तुमको Fe2+ के फॉर्म में भी मिल सकता है। उसके बाद क्रोमियम, दैट इज Cr3+, ये भी अपनी वैलेंसी चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो ये सब तुमको सीधी सी बातें पता होनी चाहिए। देखो, अब एकदम तुमको सीधा सीधा नाम बताओ मेटल्स विद वेरिएबल वैलेंसी, तो सबसे पहले तो आयरन आएगा तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। ये मैंने तुमको कुछ एग्जांपल बताया। आयरन मतलब भी आयरन Fe3+ के फॉर्म में भी हो सकता है, एज वेल एज Fe2+ के फॉर्म में भी हो सकता है। क्रोमियम का भी सेम है, तो आयरन, क्रोमियम। उसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा? आयरन हुआ, क्रोमियम हुआ,
फिर उसके बाद कॉपर भी आ सकता है, Cu2+ के फॉर्म में भी हो सकता है, Cu1+ के फॉर्म में भी हो सकता है। कॉपर, जो कॉपर है ये Cu2+ के फॉर्म में भी अवेलेबल है एंड Cu+1 के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, फिर टीन का भी सेम है, Sn2+ भी होता है, Sn4+ भी होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे मेटल्स अपनी वैलेंसी चेंज करते रहते हैं, उसकी उनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया है बायवैलेंट एसिडिक रेडिकल। बायवैलेंट एसिडिक रेडिकल का मतलब क्या, ध्यान से समझो। बायवैलेंट, अब वैलेंट मतलब वैलेंसी, वैलेंट मतलब वैलेंसी, तो हमें क्या पूछा है, बायवैलेंट एसिडिक रेडिकल। तो एसिडिक का मतलब तो उनको पता है, एसिडिक मतलब नेगेटिव चार्ज वाले, अनायन। एसिडिक मतलब नेगेटिव चार्ज वाले, दैट इज अनायन। लेकिन कैसे अनायन, जिनकी वैलेंसी कितनी हो, 2 हो। बाय का मतलब होता है 2 और वैलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब तुमको ऐसे अनायन के नाम बताना है जिनकी वैलेंसी कितनी हो, 2 हो। ठीक है, तो चलो कौन से है। सबसे पहले तो आएगा SO4 2-, देखो यहीं पे तुमको दिख रहा है, ये रहा SO4, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसकी वैलेंसी 2 है क्योंकि 2 टाइम्स लिखा है ना, 2-, मतलब बायवैलेंट हो गया SO4 2-। फिर कार्बोनेट आयन भी बायवैलेंट ही है, CO3 2-, याद है। कार्बोनेट आयन, सोडियम कार्बोनेट तुम लोग लिखते हो, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, तो उसमें कार्बोनेट मतलब CO3 2-। फिर सल्फाइड आयन S2-। फिर डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-। ये सारे एग्जाम्पल्स है तुम्हारे बायवैलेंट एसिडिक रेडिकल के। ओके, बायवैलेंट का मतलब ऐसे जिनकी वैलेंसी 2 हो और एसिडिक मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। क्लियर है? ओके, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल तुमको पूछा है वो पूछा है ट्राईवैलेंट बेसिक रेडिकल। इनकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3 और वैलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब तुमको ऐसे एग्जाम्पल्स बताने हैं जिनकी वैलेंसी कितनी हो, 3 हो, बट कैसे होने चाहिए, वो बेसिक होने चाहिए। बेसिक का मतलब उनके ऊपर चार्ज कौन सा होना चाहिए, उनके ऊपर चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव का, उनके ऊपर चार्ज कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कौन से है, अभी अपन ने देखा Fe3+, यहाँ पर मैंने जस्ट बताया इसके ऊपर 3+ है, Cr के ऊपर भी 3+ है, एज वेल एज थोड़ा सा ऊपर चेक करोगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर भी तुमको 3+ मिलेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे, सारे एग्जाम्पल ट्राईवैलेंट बेसिक रेडिकल में काउंट हो गए। ओके, Fe3+ मतलब ये फेरिक आयन, फिर Cr3+, क्रोमियम आयन, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आयन दैट इज Al3+, फिर गैलियम आयन Ga3+। ये सब गैलियम छोड़े तुमको नहीं पता होगा, पता रहेगा तो वेरी गुड, नहीं पता रहेगा तो इसके ऊपर दिमाग मत खपाओ, बट ये 3 तो पता होने ही चाहिए तुमको, Fe3+, Cr3+, Al3+। ओके, एकदम सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो समझ में आ गया, गिव एग्जांपल्स, क्लियर हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है राइट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एंड द रेडिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम एंड इंडिकेट द चार्ज ऑन द रेडिकल्स। ओके, तो कौन सा एलिमेंट दिया है, सबसे पहले तुमको यहाँ पे लिख लेना है एलिमेंट, सबसे पहले लिख लेना है एलिमेंट। एलिमेंट के बाद उसका क्या पूछा है, सिंबल पूछा है, तो एक साइड में सिंबल लिख लो। और क्या पूछा है, रेडिकल ऑब्टेंड पूछा है, तो एक पार्ट बना दो रेडिकल कि उनसे कौन सा रेडिकल अपने को मिल सकता है, रेडिकल ऑब्टेंड। और लास्ट क्या पूछा है, चार्ज ऑन द रेडिकल, कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, +1 है, -1 है, जो भी है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं पहला। फर्स्ट दिया है मर्क्यूरी, फर्स्ट इज मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg। अब इसके अपने को कितने रेडिकल मिल सकते हैं, 2 रेडिकल मिल सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करने की कैपेसिटी रखता है। एक तो Hg+ मिल सकता है, एक तो Hg2+ मिल सकता है। ओके, तो प्लस है मतलब इस पे चार्ज कितना हो गया, +1, और 2+ है मतलब इस पे चार्ज कितना हो गया, +2। ठीक है, फिर नेक्स्ट मर्क्यूरी के बाद क्या पूछा है, मर्क्यूरी के बाद पूछा है पोटेशियम। पोटेशियम का तो एकदम सिंपल है, 20 के अंदर है, तुमको याद हो ही जाना चाहिए। पोटेशियम का है K, एंड इससे एक ही रेडिकल मिल सकता है क्योंकि इसकी वैलेंसी फिक्स होती है, एक ही होती है, K+, मतलब इसका चार्ज हो गया +1। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की भी जो वैलेंसी है वो फिक्स ही होती है, तुमको अच्छे से पता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, एंड इसका ऊपर चार्ज आता है N3-, मतलब इसका रेडिकल कितना हो जाएगा, -3। ओके, एकदम सिंपल सी बात है। अब तुमको कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन पे यहाँ पे 3- आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन को चेक करोगे तुम लोग तो राइट हैंड साइड में आता है पीरियोडिक टेबल में, तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में काउंट होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब इस पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज तुमको जल्दी नहीं देखने मिलेगा, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज ही रखने की कैपेसिटी रखता है। ओके, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉपर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉपर। अब कॉपर का जो सिंबल होता है वो है Cu, और इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, मैंने अभी बताया,
Cu+1 के फॉर्म में भी होता है एज वेल एज Cu2+ के फॉर्म में भी होता है। तो +1 है मतलब ही चार्ज +1 और 2+ है मतलब भी चार्ज +2। उसके बाद पूछा है सल्फर, कॉपर के बाद पूछा है सल्फर। ओके, तो चलो सल्फर का लिखते हैं। सल्फर, तो सल्फर का जो सिंबल होता है वो है S। इसके बाद इसका जो वैलेंसी होता है वो होता है 2s2-, और 2- मतलब ही यहाँ पे जो वैलेंसी आएगी मतलब जो चार्ज आएगा वो होगा -2। अब ये S2- कैसे बना, इसके लिए तुमको वैलेंसी पता होना चाहिए। मैंने वैलेंसी निकालना सिखाया है, एक बार जाके चेक करो, वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वैलेंसी निकालना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सल्फर के बाद दिया है कार्बन। सल्फर के बाद दिया है कार्बन। ओके, कार्बन का क्या है, कार्बन का सिंबल होता है C, और जो कार्बन का चार्ज होता है वो भी फिक्स होता है C4-, मतलब यहाँ पे आएगा -4, मतलब यहाँ पे आएगा -4। ओके, फिर उसके बाद बचा क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो क्लोरीन एंड ऑक्सीजन का क्या आएगा, क्लोरीन का वैलेंसी होता, क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो होता है Cl। चलो यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। नेक्स्ट इज क्लोरीन, तो जो क्लोरीन का सिंबल होता है वो होता है Cl। फिर उसका जो रेडिकल ऑप्टेंट होता है वो होता है Cl-, माइनस है मतलब इसका जो चार्ज आएगा वो आएगा -1। फिर उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। इसका जो चार्ज होता है वो होता है O2-, मतलब इसका जो चार्ज आएगा वो आएगा -2। ठीक है, एकदम सिंपल, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। इसकी ये सम सॉल्व करने के लिए तुमको बस नॉलेज चाहिए इसका वैलेंसी का, कि इसका वैलेंसी कितना है। अगर ये चीज़ पता होगा तो तुम्हारा ये वाला जो क्वेश्चन था बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसका मैं कुछ ट्रिक नहीं बता सकता, मैं ऑलरेडी इसका तुमको वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करना है बता चुका हूँ, तो पहले वो जाके देखो तो ये चीज़ एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द स्टेप्स इन रिड्यूसिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, तुमको कुछ केमिकल फार्मूला को रिड्यूस करना है। ओके, रिड्यूस करने का मतलब ये है उसको बनाना है, उसको डिजाइन करना है इन शॉर्ट। ठीक है, तो पहला दिया है सोडियम सल्फेट, फर्स्ट दिया है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, सोडियम मतलब हो गया Na एंड सल्फेट मतलब हो गया SO4। ये था स्टेप 1, दोनों को अलग अलग लिखो। स्टेप 2 में क्या होता है, इसकी वैलेंसी लिखो 1, इसकी वैलेंसी 2। स्टेप 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा Na2SO4, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, नेक्स्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट। अब पोटेशियम नाइट्रेट भी एकदम सिंपल है, ऐसे ही तुमको इसको बनाना है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब पोटेशियम मतलब हो गया K एंड नाइट्रेट मतलब हो गया NO3। सेकेंड स्टेप में इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, थर्ड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा KNO3। क्योंकि ये भी 1 है तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी 1 टाइम है तो ब्रैकेट में 1 लिखने की, ऐसे इसको ब्रैकेट करके 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपली KNO3। नेक्स्ट दिया है फेरिक फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट दिया है फेरिक फॉस्फेट। आई थिंक ये फेरिक फॉस्फेट मैं प्रैक्टिस के टाइम ही करवा चुका हूँ, फेरिक फॉस्फेट। ठीक है, फिर से एक बार करवा देता हूँ, देख लो। फेरिक मतलब होता है Fe एंड फॉस्फेट मतलब होता है PO4। Fe की वैलेंसी होती है +3 एंड इसकी वैलेंसी मतलब इसका जो चार्ज होता है -3, मतलब वैलेंसी को तो तुमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना पड़ेगा 3। ये था स्टेप 2, इसका वैलेंसी लिखो। स्टेप 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तुमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा Fe3PO4। ये भी कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम। मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर सेम आता है तो उसको वही नंबर से डिवाइड कर दो, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या बच जाएगा FePO4। क्योंकि 3/3 1, 3/3 1, तो 1 रहेगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फेरिक फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया FePO4। ओके, सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी आई थिंक मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड। आई थिंक मैं आधे से ज़्यादा सॉल्व पहले करवा चुका हूँ प्रैक्टिस में, तो ये तो अभी सिंपल हो गया, प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी। ठीक है, वापस से रिवीजन यू कैन से। कैल्शियम मतलब C है, ऑक्साइड मतलब O, कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का वैलेंसी 2, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा Ca2O2। सेम सेम नंबर है तो सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा CaO। 2/2 1, 2/2 1, तो 1 रहेगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब सेम नंबर हो तभी करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, जब सेम नंबर हो तभी करना, नहीं तो मत कर देना। ओके, क्लियर है चीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम एंड लास्ट है ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम का मतलब होता है
एल्यूमिनियम का मतलब होता है एल एंड हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है ओ एच। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोक्साइड की होती है 1, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा एल ओ एच कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम, तो ओ एच थ्राइस, तो ये बन गया इसका फॉर्मूला एल ओ एच थ्राइस। ठीक है, एकदम सिंपल था। ओके, तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई इट। ओके, एंड अब बचा है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।